स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, केबीएस पीआरटी परीक्षा में अभी तक इसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिली हैं जो आंसर की आपकी आई है। आंसर की के बाद लोगों के अनएक्सपेक्टेड तरीके से नंबर बहुत ज़्यादा घट गए हैं। कुछ सोच के बैठे थे, कुछ और हो गया है। ठीक है, तो और एक और चीज़ बताऊँ आपको कि जो केबीएस की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा हैं। और आप मान के चलिए, अगर ये डिडक्ट होती हैं, आप जैसे आप ऑब्जेक्शन करोगे, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे और ऑब्जेक्शन होगा, इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट वेरी करेगा वो तो, एक शिफ्ट में क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन अवश्य होता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन तो 100% होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि उसमें जो करंट अफेयर है उसमें तक गलतियाँ कर रखी हैं, उसमें कोई करने का मतलब नहीं था, लेकिन उसमें तक गलतियाँ हैं। लेकिन इसका भी मान लो कि आने दो, उसका आपके लिए ऑब्जेक्शन करना है। अगर आपको लग रहा है, डाउट है, तो ऑब्जेक्शन कर देना है। और केबीएस की जो पीआरटी की आंसर की है, अब इतनी गलती कैसे कर सकता है, मतलब सीबीएसई एक प्रतिष्ठित बोर्ड है और ऐसे इतनी गलतियां कर दी इसने, बहुत सारी गलतियां हैं, मिस्टेक हैं। तो आप ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरा, अब देखो जो कठिन शिफ्ट हैं, अब ऐसे तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि कठिन शिफ्ट कौन सी है और हाँ मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है। हाँ, उसका अंदाज़ लगा सकते हो कि कुछ शिफ्ट में ऐसा लगता है कि इसका एवरेज अटम्प्ट नीचे जाता है, तो वो मालूम पड़ जाता है कि ये शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट है, हार्ड है, इस प्रकार से। अब देखो 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो रिमझिम आ गया था, इस प्रकार से उनके 5-6 नंबर ही मान लो गए वो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 21-22 का, 24 की भी है, 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। तो कुछ शिफ्ट मेरे को मालूम है, लेकिन हाँ, आपको भी मालूम हो तो आप भी बताएं कि कौन सी शिफ्ट आपके अनुसार हार्ड थी। लेकिन मैं जो 21-22, 24 की है, 25 की है और 28 की, ये शिफ्ट थोड़ी सी आपके लिए नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन में सबको फायदा होगा, लेकिन कितना फ़ायदा होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इन शिफ्टों को, जो मैंने आपको बता दिया है। कठिन शिफ्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ मॉडरेट शिफ्ट आ गई, तो इस प्रकार से आपकी शिफ्टों का ड्यूरेशन वो रहेगा डिवाइड, और नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे और 10 से 15 नंबर मार्क चलिए आप कि आपके बढ़ेंगे। अब देखो साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे जैसे जनरल साथी हैं, जनरल के या यूआर के अनरिजर्व कैटेगरी में, उनका सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उनके जो वो सोच के कुछ बैठे थे कि 140 नंबर आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे, 130 भी क्रॉस नहीं कर रहे। बहुत सारे साथी हैं जो मैं भी जानता हूँ पर्सनली उनको। लेकिन सही सही बात तो ये है, अभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 120 मार्क्स हैं, एक आध दो नंबर कम भी है ना, तब भी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। रीज़न क्या है, इसकी कट ऑफ डाउन जाएगी, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि 70% से तो ऊपर जाएगी नहीं किसी भी कीमत पे, और ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे भी इस बार 4 से 5 गुना बुलाए जाने हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। 4 to 5 टाइम बच्चे बुलाए जाने हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। और ये चीज़ क्यों किया है तुम्हारे केबीएस ने, क्योंकि बच्चे मतलब उन्हें अच्छे बच्चे चाहिए, मतलब कि इसमें भी छाटते हैं बहुत सारा, आपको मालूम है जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे छट जाते हैं। तो आपके अगर 120 नंबर जनरल में हैं या उससे कम भी है एक नंबर, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। समय तो मिलेगा नहीं आपको, मान लेना कि मार्च के एंड तक इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको समय नहीं है, तो एक आध नंबर कम है, कोई समस्या नहीं है, आप तैयारी शुरू करो। ओबीसी अगर मैंने सारे बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं अब भी। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आपने भी देख लिया होगा, आप भी मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। तो आप सारे कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बताएं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रॉन्ग है, जिसमें नंबर बढ़ने की संभावना होगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।